मुझे आप सारथी के रूप में ही स्वीकार हैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप सारथी बनकर मेरा रथ सही दिशा में चलाएंगे, और जिसका मार्ग खुद नारायण तय करे उसे भला कौन हरा सकता है। अर्जुन की बातें सुनकर कृष्ण भी हंसने लगे। जब दुर्योधन और अर्जुन बलदाऊ के पास गए तब बलदाऊ ने उनकी सहायता करने से मना कर दिया, क्योंकि वे इस युद्ध के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि दोनों भाइयों के बीच में सिंहासन के कारण इतना बड़ा युद्ध हो, और अगर युद्ध हो भी जाए तो भी वे किसी का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको भी पांडव और कौरव दोनों प्यारे थे। इसलिए उन्होंने दुर्योधन और अर्जुन को सहायता करने से मना कर दिया। दुर्योधन कृष्ण की नारायणी सेना लेकर वापस हस्तिनापुर लौट आया। उसने नारायण को छोड़कर नारायणी सेना मांग ली। ये ही भूल उसे भारी पड़ी, क्योंकि उसके अहंकार ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि वो भगवान और इंसान में फर्क ही नहीं कर पाया। उसे कृष्ण से ज्यादा उसकी सेना पर विश्वास था, जबकि अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास था। यही अंतर होता है एक विनम्र और अहंकारी व्यक्ति में। उसकी इस भूल से खुद शकुनी भी नाराज था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अब बात करते हैं दूसरी गलती के बारे में। ये तब की बात है जब महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव के बीच घमासान युद्ध छिड़ चुका था। चारों तरफ त्राहिमाम छाया हुआ था। हर रोज न जाने कितने ही लोग रणभूमि पर मारे जाते थे। हजारों सैनिक बिन पानी के ही अपने अंतिम श्वास छोड़ देते। एक तरफ पांडव के साथ श्री कृष्ण थे और दूसरी तरफ कौरव के साथ भीष्म पितामह थे। हालांकि इस युद्ध में ना तो भीष्म पितामह खुश थे और ना ही तो श्री कृष्ण खुश थे, लेकिन दोनों मजबूर थे। भीष्म पितामह को पांडव भी प्यारे थे और कौरव भी। अब वे अपने ही बेटों पर बाण कैसे चला सकते थे, क्योंकि पांडव की दुश्मनी दुर्योधन से थी, भीष्म पितामह से नहीं। वे तो हमेशा पूजनीय रहे थे और पूजनीय रहेंगे, लेकिन अफसोस युद्ध में उन्हें दुर्योधन का साथ देना पड़ा। दूसरी तरफ श्री कृष्ण भी इस युद्ध से बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन वे अर्जुन को उन्हीं के परिवारजनों को मारने का आदेश देने में मजबूर थे। इस प्रकार युद्ध अपने भयंकर रूप में आ पहुंचा था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे। मामा शकुनी का वध हो चुका था। सूर्यपुत्र कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य का स्वर्गवास हो गया था। दुर्योधन के 100 भाइयों में से अब सिर्फ दुर्योधन अकेला बचा था। बाकी के 99 भाइयों का वध हो चुका था। ये बात है युद्ध के 17वें दिन की। रात में दुर्योधन ने सोचा कि अगर इसी तरह युद्ध चलता रहा तो शायद 18वें दिन उसका भी वध हो जाएगा। इसलिए वो अपनी मां महारानी गांधारी के पास गया। उसने अपनी मां को बताया कि युद्ध में उनके 99 बेटों का वध हो गया है, अब सिर्फ दुर्योधन अकेला बचा है। ये सुनकर गांधारी को आघात लगा। उसके दुख की कोई सीमा नहीं थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। दुनिया की नजर में कौरव भले ही दुश्मन बने थे, लेकिन वे गांधारी के बेटे थे, और अपने बेटों के वध के बारे में सुनकर एक मां को कितना दुख होता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दुर्योधन ने कहा, मां, आज आपका बेटा आपको आखिरी बार प्रणाम करने आया है। कल शायद मेरा भी वध हो जाएगा। गांधारी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसे कड़वे शब्द मत बोलो। कुछ देर के बाद गांधारी ने दुर्योधन से कहा, बेटा, मेरे लिए एक काम करो। मैं तुम्हें युद्ध में तो सहायता नहीं कर सकती, मगर अपनी शक्ति तुम्हें दे सकती हूँ। इसलिए एक काम करो, इसी वक्त गंगा में स्नान करके मेरे पास चले आओ, लेकिन उसी तरह आना जिस तरह तुम्हारा जन्म हुआ था। ये सुनकर दुर्योधन चौंक गया। उसने मुंह फेरते हुए कहा, मां, आपका मतलब नग्न हालत में? कहा, मां से कैसी शर्म बेटा। मेरे पास जो शक्ति है वो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, इसीलिए तुम्हें नग्न होकर आना पड़ेगा। दुर्योधन को सही नहीं लगा, लेकिन मां के आदेश का विरोध भी नहीं कर सकता था। वो तुरंत गंगा नदी की तरफ जाने लगा। दरअसल गांधारी ने वर्षों पहले भगवान शिव की तपस्या की थी। उस तपस्या से गांधारी को ये वरदान मिला था कि वो एक बार अपनी पट्टी निकालकर अपनी आंखों से किसी भी चीज को वज्र का बना सकती है। दुर्योधन के जाने के बाद गांधारी से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए। कृष्ण ने गांधारी को प्रणाम किया और मौन खड़े रहे।
गांधारी की आंखों में पट्टी बंधी थी, लेकिन वो लोगों की आहट पहचान सकती थी। उसने कृष्ण से कहा, आओ देवकी नंदन, तुम्हारा स्वागत है। ऐसा क्या हुआ जो आज दुश्मन के खेमे में आना पड़ा? कृष्ण ने हाथ जोड़कर कहा, आज ये देवकी नंदन कोई उपदेश देने नहीं आया। आज मैं सिर्फ एक मां से मिलने आया हूं, जिसने इस युद्ध में अपने 99 बेटे खो दिए। मैं आपकी पीड़ा का अनुमान भी नहीं लगा सकता। गांधारी ने कहा, कृष्ण, तुम तो भगवान हो, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हो, तो क्या तुम इस युद्ध को रोक नहीं सकते थे? क्या तुम भी यही चाहते थे कि मैं अपने सभी बेटों को खो दूं? मानती हूं कि मेरे बेटों से भूल हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि युद्ध में सिर्फ मेरे बेटे ही मरे। क्या मेरे बेटों ने इतना बड़ा अपराध किया था कि उन्हें मृत्युदंड ही मिले? क्या पांडवों ने कोई भूल नहीं की? क्या उस भूल के लिए कुंती का कोई बेटा मरा? नहीं, कोई नहीं मारा गया। और क्यों कोई मारा जाए? खुद योगेश्वर जिसके साथ हों, उसे भला कौन हरा सकता है? कृष्ण ने विनम्र स्वर में कहा, देवी, आप गलत समझ रही हैं। मैं किसी के साथ नहीं हूं, और ये मत सोचिए कि बुआ कुंती का कोई बेटा नहीं मारा गया। इस युद्ध में एक महावीर चला गया, जो सच में कुंती पुत्र था। कृष्ण ने महारानी गांधारी को कर्ण के बारे में बताया कि वो असल में एक सूत पुत्र नहीं, बल्कि सूर्य और कुंती का बेटा है, पांडवों का बड़ा भाई था। ये सुनकर गांधारी को बहुत दुख हुआ। उस दिन गांधारी ने कृष्ण से कहा था कि हे कृष्ण, आज ये गांधारी तुम्हें श्राप देती है कि जिस तरह हस्तिनापुर का सर्वनाश हो रहा है, उसी तरह यदुवंश का भी सर्वनाश होगा। जिस तरह तुम अपने सामने हस्तिनापुर का सर्वनाश देखकर भी कुछ नहीं कर रहे, उसी तरह यदुवंश के सर्वनाश में भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कृष्ण ने गांधारी का ये श्राप स्वीकार कर लिया और वहां से चले गए। तब उन्होंने देखा दुर्योधन नदी की तरफ से चला आ रहा है, लेकिन उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। उन्होंने दुर्योधन को रोका। दुर्योधन शर्माता हुआ कहने लगा, अरे कृष्ण, आप इस वक्त यहाँ कैसे? कृष्ण ने हंसते हुए कहा, मेरी छोड़ो दुर्योधन, अपनी बताओ, ये किस हालत में हो तुम, और माता गांधारी की छावनी की तरफ क्यों जा रहे हो? दुर्योधन ने बताया कि गांधारी ने ही उसे इस तरह आने का आदेश दिया है। कृष्ण को पता चल गया कि दुर्योधन गांधारी के सामने नग्न क्यों जा रहा है, इसलिए उन्होंने दुर्योधन को सलाह दी कि वो अपने गुप्त अंगों को पत्ते से ढक ले। दुर्योधन को कृष्ण की सलाह ठीक लगी। वो अपने गुप्त अंगों को पत्तों से ढककर गांधारी के सामने गया। गांधारी ने अपनी पट्टी निकाली और आंखें खोली। उसने अपनी शक्ति से दुर्योधन के शरीर को वज्र बना दिया, लेकिन जिस हिस्से पर पत्ते रखे थे वो साधारण रह गया। जब गांधारी को ये पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन ये सब कृष्ण की चालाकी थी। उनकी सलाह के कारण दुर्योधन की जंघा वज्र की नहीं हो पाई। इसी कमी के कारण उसका वध मुमकिन हुआ।